हेलो नमस्कार। मैं रामनिवास सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग जो चैप्टर कल स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम, उसको आगे बढ़ाते हैं। नंबर सिस्टम में कल हम लोगों ने बेसिक सी जो थ्योरी थी उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे हम लोग, उसी को आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोग बात कर रहे थे लास्ट टाइम पर इरेशनल और रेशनल नंबरों के ऊपर, उसी को थोड़ा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जो हमारे रियल नंबर रहते हैं, रियल नंबर, उन रियल नंबरों को हम लोग दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। इन रियल नंबरों को हम लोग दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। रियल नंबरों को हम लोग यानी दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। क्या? तो पहला रैशनल नंबर और अगला इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर यानी हमारी जो परिमेय संख्याएं हैं उनके ऊपर बात और कर लेते हैं। परिमेय संख्याएं और यहाँ अपरिमेय संख्याएं। अगर हम लोग यहाँ बात करें तो ये जो हमारे रियल नंबर रहते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही हो सकते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही हो सकते हैं। इसमें हमारे परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, इनके ऊपर चर्चा और कर लेते हैं। थोड़ा अपन लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था, आगे और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कंडीशन इसके लिए क्या रहती है कि जो हमारा Q है वो 0 के इक्वल नहीं रहना चाहिए, यानी जो Q है वो हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर Q 0 के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर हम 0 रखेंगे और 0 से किसी भी संख्या को डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आता है, और जो इनफाइनाइट रहता है वो हमारा क्या रहता है? अपरिभाषित। ठीक है, आगे बात और करते हैं हम लोग। एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखा 3/2, तो ये हमारा एक रैशनल नंबर है, यानी क्या है? परिमेय संख्या है। कैसे? पहला तो जो P है और दूसरा Q हमारा कोई ना कोई नंबर है, 0 नहीं है, और P भी हमारा कोई ना कोई नंबर है, तो इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या रहेगा? परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर। अगला एक और एग्जाम्पल, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लें √4। रूट के अंदर 4 से जब बाहर आएगा तो 2 आएगा, और 2 को भी हम अपॉन में क्या मान सकते हैं? 1। तो यहाँ भी हम लोग 2/1 यानी ये भी P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा √4 भी एक क्या है? रेशनल नंबर है। लेकिन अगर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर रहेगा जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, तो फिर वो हमारा क्या रहेगा? इरेशनल नंबर रहेगा, यानी अपरिमेय संख्या रहेगा। कुछ एग्जाम्पल अपन लोग वहाँ लेंगे, बात करेंगे। एग्जाम्पल एक और 22/7, ये भी हमारा एक क्या है? परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। ये भी हमारा क्या है? तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, अब अपन लोग वहाँ बात कर लेते हैं रेशनल नंबरों के ऊपर। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्या हमारी वे संख्याएं रहती हैं। इरेशनल नंबर वे नंबर रहते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में या P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे बात करते हैं, बोले वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो वे संख्या हमारी क्या रहेंगी? अपरिमेय संख्याएं रहेंगी, यानी इरेशनल नंबर रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो √3, ये जो √3 है प्लस माइनस कुछ भी, तो ये भी हमारा क्या रहेगा? अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर रहेगा। ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं रूट के अंदर 7, ये भी हमारा क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और भी बात कर लेते हैं +-π, ये भी हमारा क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, यानी इरेशनल नंबर है। ठीक है, और बात करते हैं हम लोग आगे
तो यहाँ अगर बात करें तो जो हमारे रेशनल नंबर रहते हैं, परिमेय संख्या है, तो वे संख्या जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और वे संख्या जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या कहलाती है, हमारी यहाँ परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, आगे और बात करते हैं इसके ऊपर। यहाँ हमारा जो P और Q है, यहाँ हमारा जो P और Q है वो क्या होना चाहिए, तो P और Q हमारा इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर यानी क्या होना चाहिए, पूर्णांक। अब ये इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, इसके ऊपर थोड़ी देर में चर्चा अपन लोग करते हैं। फिलहाल आप लोग इतना समझें कि भाई रियल नंबरों को और हमने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में डिवाइड किया, यानी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं में डिवाइड किया। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि जो इंटीजर रहते हैं वो इंटीजर क्या रहते हैं, यानी इंटीजर क्या होते हैं, यानी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा लिख लें, जिसको नहीं पता, जिसको पता है वो वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं या पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। तो आगे हम लोग इंटीजर नंबरों के ऊपर बात करते हैं, जो पूर्णांक संख्या होती हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो आगे बात करते हैं हमारे पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर नंबर। आगे बात करते हैं हम लोग पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर्स, इंटीजर नंबर्स, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं हमारी वे सारी की सारी संख्याएं जो धनात्मक भी हो सकती हैं, ऋणात्मक भी हो सकती हैं, और इनमें जीरो भी इंक्लूड रहता है। वे संख्याएं जिन्हें अगर हम नंबर लाइन पर शो करें तो ये 0 +1 +2 +3 और ऐसे प्लस का इनफाइनाइट। इधर और बात करें तो -1 -2 -3 इनफाइनाइट। पूर्णांक संख्या वे संख्याएं रहती हैं जो सारी की सारी धनात्मक, ऋणात्मक और उनमें जीरो भी हमारी क्या रहती है, इंक्लूड रहती है। इन्हें हम लोग I से या Z से डिनोट कर सकते हैं, और इन्हें लिखने का तरीका भी रहता है कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर -3 -2 -1 0 1 2 +1 +2 +3 और ऐसे प्लस का इनफाइनाइट, प्लस का अनंत। ठीक है, आगे और चर्चा करते हैं इसके ऊपर कि जो हमारी पूर्णांक संख्याएं रहती हैं, जो इंटीजर नंबर रहते हैं, अगर उनके बारे में हम लोग बात करें तो ये जो इंटीजर नंबर है, पूर्णांक संख्याएं, इन्हें भी हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। परंतु एक शर्त, यहाँ पर जो Q है वो Q किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। ये जो हमारी पूर्णांक संख्याएं रहती हैं उन्हें भी हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P अपॉन Q के फॉर्म में यहाँ पर जो Q है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन लोग, एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 3। ये 3 हमारा क्या है, बोले रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो बात करते हैं 3 रेशनल नंबर है कि नहीं है, और साथ में जो 3 हमारा वो पूर्णांक संख्या तो है ही, इंटीजर नंबर तो है ही। तो हम लोग यहाँ क्या करें, Q की जगह अपने आप अपॉन में क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, तो इसे भी हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे एक और ले लेते हैं -7। -7 हमारा क्या है, -7 अगर इधर हम जाएंगे तो ये इसी लाइन पर आगे आएगा, तो -7 भी हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर है। अब हम अपॉन में 1 मान सकते हैं, अपॉन में 1 मान सकते हैं, तो ये P अपॉन Q के फॉर्म में लग गया। अगर ये P अपॉन Q के रूप में लग गया तो फिर ये हमारा क्या होगा, एक रेशनल नंबर, यानी क्या होगा, परिमेय संख्या है, यानी क्या होगा, परिमेय संख्या। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, ऐसा हम कह सकते हैं कि जो हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो हमारा क्या है, रेशनल नंबर भी होते हैं, रेशनल नंबर भी होते हैं। जो पूर्णांक संख्या वो हमारे रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं भी होती हैं, परिमेय संख्याएं भी होती हैं, जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन कि Q यहाँ क्या रहेगा, बर रहेगा। तो ये हमारा बेसिक सा पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबरों के बारे में। अब इंटीजर नंबर को हम लोग अलग अलग टाइप से किस प्रकार से डिवाइड करते हैं, कई बार कहीं से क्वेश्चन आ जाता है, कई बार कहीं से क्वेश्चन आ जाता है, तो इंटीजर नंबरों को और थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। फिलहाल आप लोग इसको लिखो,
तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इंटीजर नंबर को कितने टाइप से डिवाइड और करते हैं, इसमें और क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इंटीजर नंबर को हम लोग और किस किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर और बात कर लेते हैं। तो पूर्णांक संख्याओं को हम लोग नेगेटिव और नॉन नेगेटिव, इसको किस प्रकार से, तो एक तो हम लोग इसको नेगेटिव और नॉन नेगेटिव, नेगेटिव और नॉन नेगेटिव। नेगेटिव यानी ऋणात्मक, नेगेटिव यानी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, नेगेटिव इंटीजर नंबर, नेगेटिव इंटीजर नंबर यानी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। आगे अऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, अऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। यहाँ ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वही माइनस के इनफाइनाइट से लेकर माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, ये सारी की सारी हमारी क्या रहेंगी, ऋणात्मक यानी नेगेटिव इंटीजर नंबर। अगर हम लोग वहाँ बात करें नॉन नेगेटिव में यानी अऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं में, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे प्लस के इनफाइनाइट तक। अब एक दिक्कत जीरो की आती है, तो जीरो के बारे में हम बाद में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर मैं बताऊं तो जीरो ना तो ऋणात्मक होती है ना धनात्मक रहती है, लेकिन ये इसमें शामिल होती है अऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं में। तो यहाँ पर हम किसको, जीरो को और शामिल कर लेते हैं। हालांकि अभी कुछ लोगों के मन में ऐसा डाउट आ रहा होगा कि सर जीरो हमने किसी बुक में पढ़ा, यहाँ जीरो नहीं रहता है। लेकिन अगर जीरो के बारे में बात अभी थोड़ी देर में करेंगे अपन, जब इसको ऋणात्मक और धनात्मक में डिवाइड करेंगे। अभी ये ऋणात्मक और धनात्मक में नहीं, हम लोगों ने नॉन नेगेटिव में डिवाइड किया है, इसलिए जीरो इसमें इंक्लूड रहता है। और यहाँ एक और बात सामने निकल कर आती है कि जो हमारी अऋणात्मक पूर्णांक संख्या यानी नॉन नेगेटिव जो हमारे इंटीजर नंबर हैं, इन्हीं से मिलकर हमारे क्या बनती हैं, पूर्ण संख्याएं। इन्हीं से मिलकर क्या बनती हैं, पूर्ण संख्याएं। इन्हीं से मिलकर बनती हैं हमारी क्या, पूर्ण संख्याएं। यानी पूर्ण संख्याओं को क्या कहते हैं हम लोग, होल नंबर। पूर्ण संख्याओं को क्या कहते हैं हम लोग, होल नंबर। तो अगर कोई बात करें कि पूर्ण संख्याएं कहाँ से कहाँ तक रहती हैं, तो पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक रहती हैं, और जो पूर्णांक संख्या रहती हैं वो माइनस के इनफाइनाइट से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक रहती हैं। ठीक है, अब थोड़ा जीरो की दिक्कत है तो जीरो के बारे में और सॉर्ट आउट कर लेते हैं, मतलब इस बात को। ठीक है, तो आप लोगों ने इतना लिखा होगा, अगर हम इन्हीं पूर्णांक संख्याओं को इस प्रकार से डिवाइड ना करते हुए थोड़ा इस प्रकार से डिवाइड करें, बोले इनको तो हम नेगेटिव इंटीजर नंबर ही लिखें, लेकिन उसको क्या लिख दें, नॉन नेगेटिव ना लिखते हुए पॉजिटिव इंटीजर नंबर। उसको क्या लिख दें हम लोग, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर यानी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो नेगेटिव इंटीजर नंबर है वो तो वही रहेंगे, लेकिन जब धनात्मक पूर्णांक संख्या के बारे में बात आएगी तो फिर जरूर है हमारे कहाँ से स्टार्ट होगा, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ऐसे प्लस का इनफाइनाइट। जीरो अगर जीरो के बारे में बात करें तो जीरो ना तो धनात्मक रहेगा ना ऋणात्मक रहेगा। तो जीरो जो है हमारा वो कैसा इंटीजर नंबर है, ना तो ऋणात्मक है ना धनात्मक इंटीजर नंबर है। अब यहाँ एक बात और सामने आती है, जैसे हम लोग अगर पुराने केस में बात करें तो ये हमारे होल नंबर थे, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक बात करें तो अब ये हमारे क्या हो गई, प्राकृतिक संख्याएं। अब ये क्या हो गई, हमारी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये इनको हम लोग क्या, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। तो अभी आप लोगों ने यहाँ समझा कि पूर्णांक संख्या रहती हैं वो क्या रहती हैं, यानी होल नंबर क्या रहते हैं। आगे जो नेचुरल नंबर है यानी प्राकृतिक संख्याएं वो क्या रहती हैं, प्लस के 1 से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक वो हमारी क्या रहती हैं, सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर के बारे में पता चल गया कि इंटीजर नंबर क्या होते हैं, इंटीजर नंबर को हम लोग किस किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, और उसके बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं यानी बेसिक जो थ्योरी है वो क्या क्या है।
तो इतना आप लोगों को पता चल गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, जिसने नहीं लिखा हो लिख लो, ठीक। अगर आप थोड़ा इतनी जल्दी नहीं लिख पा रहे हो तो इसको पॉज करके लिख लिया करो। वैसे तो अपन लोग आराम आराम से ही बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब अपन लोग आगे चर्चा करते हैं। आगे अपन लोग चर्चा करते हैं इन इंटीजर नंबरों को और डिवाइड करते हैं अपन लोग। इन इंटीजर नंबरों को और क्या कर सकते हैं इनका, तो इन इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्याओं को हम और क्या लिख सकते हैं। अब हम लोग इनको सम यानी इवन और ऑड यानी विषम इसमें और डिवाइड करते हैं, ठीक है भैया। इसको मिटाते हैं और बाकी धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि अभी तक ऑफलाइन क्लास में भरी हुई क्लासों को पढ़ाते थे, अभी ऑनलाइन में सामने कोई नहीं है तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। आगे चल के सारी चीज़ें धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और अब हम लोग पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर नंबर को या इंटीजर नंबर के बारे में और थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई अगर बात करें तो सम पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं और विषम पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। सम पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, सम पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं और विषम पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। सम पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं और विषम पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। यानी जो हमारे इवन इंटीजर नंबर रहेगा उसके बारे में, और जो हमारा ऑड इंटीजर नंबर रहेगा उसके बारे में और बात कर लेते हैं कि भाई सम पूर्णांक जो संख्या है वो क्या है और विषम पूर्णांक जो संख्या है वो क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर बात करें हम लोग कि बेसंख्याएं जिन्हें हम 2 से डिवाइड यानी भाग, 2 से हम डिवाइड या 2 से डिवाइड यानी भाग दे सकते हैं और शेष कुछ ना बचे यानी रिमाइंडर कुछ ना बचे, तो वे संख्या हमारी क्या कहलाती हैं, सम पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। और वे संख्याएं यानी वे नंबर जिनमें हमारा 2 से भाग ना जाए, यानी 2 से वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना हो, वो हमारी क्या कहलाती है, विषम पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं और इंटीजर नंबर कहलाते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं यहाँ, तो 2, 4, 6, 8 ऐसे जो भी नंबर हमारे 2 से डिवाइड होंगे वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे हमारे, वो सारे के सारे नंबर हमारे सम पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी, सम पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। अब विषम पूर्णांक संख्याएं तो वे संख्याएं जो हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। यहाँ अगर बात करें किसी को दिक्कत हो तो वे संख्याएं जिन्हें हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। 2 से कैसे डिवाइड हो, पूर्णतः डिवाइड हो, मतलब पूरे तरीके से पूर्णतः डिवाइड कर सके, पूर्णतः जिनमें भाग जा सके, वो कहलाती है हमारी कैसी, सम पूर्णांक संख्याएं। आगे वे संख्याएं जिन्हें 2 से भाग ना दिया जा सके, वे संख्या हमारी क्या कहलाती हैं, विषम पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, यानी ऑड इंटीजर नंबर कहलाती हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं जैसे 1, 3, 5, 7 और आगे। तो ये सारे के सारे नंबर हमारे क्या कहलाएंगे, ऑड इंटीजर नंबर कहलाएंगे, ये हमारे इवन इंटीजर नंबर कहलाएंगे। अब एक दिक्कत जीरो की फिर यहाँ आती है, तो जो कुछ मैथमेटिशियन यानी कुछ गणितज्ञ हैं तो वो जीरो को ना तो यहाँ मानते हैं ना वहाँ मानते हैं, लेकिन अधिकतर केस में जो जीरो रहता है वो इस कंडीशन से ही सेटिस्फाई होता है। अगर जीरो की बात करें तो जीरो में हम 2 से भाग दें तो 2 से जीरो में पूरा भाग चला जाता है और जीरो आता है। जब जीरो आता है, भाग पूरा चला जाता है, तो फिर हम लोग जीरो को कहाँ, यहाँ जीरो को हम लोग कहाँ, सम पूर्णांक संख्याओं में इंक्लूड कर लेते हैं। और कोई कोई बुक वाला नहीं करता यहाँ, वैसे तो एक आध बार क्वेश्चन आया है किसी एग्जाम में तो जीरो को यहाँ इंक्लूड किया है मतलब उन लोगों ने, और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो ये हम लोगों के लिए सम पूर्णांक संख्या है और विषम पूर्णांक संख्या है, इसके बारे में बात कर ली है। अब इसको थोड़ा सा और अपन लोग डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब अपन लोग थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें रहती हैं। अगर किसी को थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही हो तो आप लोग ऐसा करो, इसको हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ 2k + 1 वो सारे के सारे नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। कैसे कंडीशन को सेटिस्फाई करें, जैसे अगर हम लोग बात करें
तो यहाँ k की जगह, इधर k की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, k की जगह 0, k की जगह 1, k की जगह 2। तो ये सारे के सारे नंबर हमारे को मिलते जाएंगे। जैसे k की जगह 0 तो 2 का 0 में 0, k की जगह 1 2 2 2 तो 2 2 जा 4, यानी 2 दूनी 4। तो 2 के तो सारे के सारे नंबर आप लोग बस k की वैल्यू चेंज करते जाओ, k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 2। और अगर हम लोग यहाँ बात करें तो यहाँ भी वही चीज़, k की वैल्यू 0 से लेकर k की वैल्यू 0 1 2 आप लोग रखते जाओ और हमारे को क्या मिलते जाएंगे, विषम पूर्णांक संख्याएं, यानी ऑड इंटीजर नंबर हम लोगों को मिलते जाएंगे। ठीक है, अब अपन लोग बात कर लेते हैं। जैसे k की वैल्यू 0 तो ये 0 + 1 1 1 रखो तो 2 बन जा, और 1 जोड़ो तो कितना 3। तो ऐसे हम लोगों को क्या मिलते जाएंगे, एक तो समपूर्णांक संख्या है और दूसरी क्या, विषम पूर्णांक संख्या है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोगों को पता चला होगा। अब अपन लोग आगे बात करते हैं, आगे और डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये इंटीजर नंबरों में हम लोगों ने क्या बात की है कि भाई समपूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं और हमारी विषम पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। इतना मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल गया होगा। अब छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट के बारे में और चर्चा करते हैं। हालांकि किसी व्यक्ति को ये चीज़ें थोड़ा सा आती हैं तो उसको दिक्कत हो सकती है कि थोड़ा कठिन क्यों नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, पर अपन लोग पहले बेसिक से बात करते हैं। जिसको कुछ भी नहीं आता उन सभी लोगों को समझ में आना चाहिए। और जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो सभी टाइप के क्वेश्चन करेंगे, सरल भी करेंगे और जो जितने कठिन बन सकते हैं वो सारे के सारे कठिन क्वेश्चन भी करेंगे। अभी क्या ये आगे बात करते हैं। तो अपन लोग इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, आगे छोटी छोटी सी बातें और करते हैं। जिसका बेसिक क्लियर नहीं है उन सभी लोगों का बेसिक क्लियर हो जाएगा, और फिर जैसे ही हम लोगों का ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी फिर अपन लोग खूब सारे क्वेश्चन करेंगे जितने भी इसमें बनते हैं। चलो भाई आगे चर्चा करते हैं। अब अपन लोग छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को पता भी है, कुछ लोगों को नहीं पता, जो शुरुआत करते हैं उन लोगों को नहीं पता क्या है क्या नहीं है। तो अपन वो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में और चर्चा कर लेते हैं कि अगर हम ऑड में ऑड नंबर को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो क्या मिलता है। तो अगर हम लोग ऑड में ऑड नंबर को जोड़ेंगे, जिन लोगों को दिक्कत है ऑड और इवन में, तो ये हमारा विषम रहता है, ऑड यानी विषम संख्या। ठीक है, ऑड में ऑड को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ऑड में इवन, इवन यानी सम संख्या। ऑड में इवन को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, और इवन नंबर को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या मिलेगा, जोड़ो या घटाओ तो क्या मिलेगा। ठीक है, इसके ऊपर और चर्चा कर लेते हैं अपन लोग। तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को पता है कि अगर हम लोग विषम में विषम संख्या को जोड़ते हैं तो हमारे को क्या मिलती है, सम संख्या मिलती है, यानी इवन नंबर मिलता है। इवन नंबर मिलता है यानी सम संख्या मिलती है। और अगर हम लोग ऑड में इवन को जोड़ते हैं तो भी हम लोगों को क्या मिलता है, इवन नंबर मिलता है, यानी सम संख्या मिलती है। तो भी क्या मिलता है, हम लोगों को इवन नंबर मिलता है, सम संख्या मिलती है। आगे अगर हम लोग बात करें तो जब ऑड में, एक मिनट ऊपर नीचे हो गया थोड़ा। जब हम लोग ऑड में इवन नंबर को जोड़ते हैं तो हम लोगों को ऑड नंबर मिलता है। जब हम लोग ऑड में इवन नंबर को जोड़ते हैं तो हम लोगों को ऑड नंबर मिलता है, यानी हमारे को क्या मिलती है, विषम संख्या। आगे इवन में इवन को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, इवन नंबर मिलता है, यानी सम। ठीक है, आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ जोड़ो या घटाओ बात बराबर है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे 7 है और 3 है, ये क्या है, हमारा ऑड नंबर है, ये भी क्या है, हमारा ऑड नंबर है। अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ें, ऐड करें, तो 7 और 3 कितना होगा, 10। तो ये क्या मिल रहा है, हमारा इवन नंबर। अगर हम लोग 7 में से 3 माइनस करें तो क्या मिल रहा है हम लोगों को, 4। तो ये भी हमारा क्या है, इवन नंबर। ये भी क्या हमारा इवन नंबर। ये सारी की सारी कंडीशन है, सभी चीज़ों पर क्या होती हैं, अप्लाई रहती है। ये प्लस वाले कुछ रूल रहते हैं, कुछ माइनस वाले। कि ऑड में अगर हम ऑड का मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ऑड में अगर हम इवन का मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, इवन में अगर हम लोग इवन का मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें और। ठीक है, अगर हम ऑड में ऑड का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, तो हम लोग अगर ऑड में ऑड का मल्टीप्लाई, यानी ऑड यानी विषम, विषम संख्या में विषम संख्या का गुणा करेंगे
तो क्या मिलेगा, तो ये कैसी संख्या मिलेगी हम लोगों को, विषम यानी ऑड ही मिलेगी। तो क्या मिलेगी हम लोगों को, ऑड। आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं जैसे 3, 5, ठीक, आप लोग करना इंटू, तो हमारा क्या आएगा, ऑड नंबर ही आएगा। 3 का 5 में इंटू करेंगे तो 15 आएगा, ठीक। ऑड का अगर इवन में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आएगा, इवन यानी सम। और अगर हम इवन का इवन में करते हैं तो क्या आएगा, तो भी इवन आएगा, यानी क्या, सम संख्या आएगी। तो ये छोटी छोटी सी बेसिक प्रॉपर्टी रहती है। जैसे कोई कहे, एग्जांपल ले लेते हैं, ऑड का ऑड में एक 3 और एक 5, कितना 15, ये भी हमारा विषम, ये भी विषम, विषम का विषम में तो विषम। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं जैसे 4, ठीक है। अगला कुछ भी मान लो, अगर इवन देख रहे हैं तो चलो 8, 8 4 जा 32, तो ये कैसा हमारा सम संख्या है। ये बेसिक सी प्रॉपर्टी यानी बेसिक चीज़ को भी हम लोग लेकर चलेंगे। और फिर मैंने बोला है हम लोग बेसिक से एकदम जीरो से लेकर जो भी हाई लेवल तक क्वेश्चन बनते हैं वो सभी करेंगे, ठीक। परंतु कुछ लोग थोड़ा सा, जिन लोगों को ये चीज़ें आती हैं तो वो लोग वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाकर देख सकते हैं, ठीक। इनकी थ्योरी सारी कंप्लीट है तो वो क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल जब स्टार्ट होंगे तो वहाँ से देख सकते हैं। तो ये हम लोगों के जो ऑड या इवन नंबर के बेसिक जो कॉन्सेप्ट रहते हैं उनके बारे में बातचीत हो गई। हालांकि अधिकतर लोगों को ये चीज़ें आती होंगी, फिर भी जिन लोगों को नहीं आती तो उन लोगों के लिए अपन लोग चर्चा कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। अब आगे अगर अपन लोग बात करें तो अब नेचुरल नंबर के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। जो हम लोगों ने नेचुरल नंबर पीछे प्राकृतिक संख्याएँ जो लिखी थी उनके बारे में और बातचीत करते हैं, आगे डिटेल में बातचीत करते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, ठीक है भैया। इसको मिटाती है। अब अपन नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं जो हमारी 1 2 3 4 5 यानी 1 से स्टार्ट होती थी उनके बारे में और डिटेल में बात कर लेते हैं। जहाँ से और क्वेश्चन हमारे बनते रहते हैं उसके ऊपर बातचीत और कर लेते हैं कि भाई प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो उसके ऊपर अपन लोग और बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारी प्राकृतिक संख्याएं जिनसे और क्वेश्चन आते रहते हैं कभी कभार छोटे एग्जामों में, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। इन्हें हम लोग दो टाइप से और डिवाइड कर सकते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को बता दी है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे प्लस के इनफाइनाइट तक, प्लस के 1 से स्टार्ट होती हैं और प्लस के इनफाइनाइट तक जाती हैं। तो वे जो संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इसे हम लोग दो टाइप से डिवाइड करते हैं, क्या क्या, तो आप लोग थोड़ा इधर देखें, ठीक। तो एक तो हम लोग बातचीत करते हैं, बोले इनको क्या, प्राइम नंबर, और आगे क्या, तो कंपोजिट नंबर। एक तो इसको क्या, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, और अगला क्या, कंपोजिट, कंपोजिट नंबर या फिर डिविजिबल नंबर, डिविजिबल नंबर। कंपोजिट नंबर हिंदी में कह देते हैं यौगिक संख्याएं, यौगिक संख्याएं। डिविजिबल नंबर यानी जो भाज्य हों, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। अगर यहाँ हम लोग बात करें तो प्राइम नंबर यानी कैसी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। कैसी संख्या है हमारी, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। ये जो अभाज्य संख्याएं रहती हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, और वहाँ पर जो भाज्य संख्या रहती हैं उनके बारे में चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो एक लाइन में अगर बात करें तो जिनके एग्जैक्टली यानी जिनके एग्जैक्ट टू फैक्टर, फैक्टर यानी हिंदी में गुणनखंड, जिनके एग्जैक्ट दो गुणनखंड हों, बस जिनके एग्जैक्ट दो गुणनखंड हों, कौन कौन से, तो एक तो हमारा 1 और खुद वह संख्या, और खुद वह संख्या। भाई प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या क्या कहलाती हैं, जिनके एग्जैक्ट दो गुणनखंड हो, मात्र कितने फैक्टर हो, दो, एक तो 1 हमारा और दूसरा खुद वह संख्या, तो वो नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहलाते हैं,
जैसे अपन लोग एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर कोई कहेगा सर 1, तो 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि जो 1 है उसका मात्र एक ही फैक्टर है, वो भी क्या है 1। अब हम लोग बात करते हैं 2। तो जो 2 है हमारा, उसका एक फैक्टर तो हमारा क्या है 1 है, और एक 2 का एक और फैक्टर क्या है 2। मतलब 2 में 1 से भी भाग जा सकता है और 2 में 2 से भी भाग जा सकता है। तो इसके 2 फैक्टर हैं, तो ये जरूर हमारा क्या है प्राइम नंबर। मात्र 2 ही फैक्टर होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7। तो 7 का एक फैक्टर तो 1 है, यानी 1 है, और एक और 7 का क्या है तो 7 है। यानी 7 में हमारा 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 7 को 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और 7 को किसी से भी डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसके कितने फैक्टर हैं हमारे, तो इसके भी हमारे कितने फैक्टर हैं 2 फैक्टर हैं, यानी 2 गुणनखंड हैं। आगे और बात करें, आगे हम लोग और बात करते हैं। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 13। तो 13 का भी हमारा एक फैक्टर 1 है और एक फैक्टर क्या है 13 है। ठीक, अब कोई कह रहा होगा सर 6 ले लो, तो 6 का 1 भी होगा, 6 का 2 भी होगा, 6 का 3 भी होगा, 6 का 6 भी होगा। तो फिर वो तो हमारा क्या है अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर नहीं रहेगा, वो तो हमारा क्या रहेगा डिविजिबल नंबर या कंपोजिट नंबर। अब उसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं एक लाइन में, कि वे संख्याएं जिन्हें हम या वे संख्याएं जिनके कम से कम 3 फैक्टर या 3 गुणनखंड, कम से कम 3 गुणनखंड हो, यानी ज़्यादा भी हो सकते हैं। कम से कम 3 गुणनखंड हो, इसका मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 9। तो 9 हमारा 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 9 हमारा 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 9 हमारा 9 से भी डिवाइड हो जाता है। तो फिर ये तो हमारी क्या होगी कंपोजिट नंबर या डिविजिबल नंबर रहेगा। ठीक, कंपोजिट नंबर या क्या रहेगा डिविजिबल नंबर रहेगा, क्या 9। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन लोग, एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन लोग, जैसे 10। तो 10 हमारा क्या है, तो 10 हमारा 1 से भी डिवाइड होगा, 10 हमारा 2 से भी डिवाइड होगा, 10 हमारा 5 से भी डिवाइड होगा, 10 हमारा 10 से भी डिवाइड होगा। तो ये 10 भी हमारा क्या है कंपोजिट नंबर या डिविजिबल नंबर, कंपोजिट नंबर या क्या है डिविजिबल नंबर। तो ये प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं क्या रहती हैं, तो उसके बारे में ये कॉन्सेप्ट याद रखना है हम लोगों को। और कंपोजिट नंबर यानी डिविजिबल नंबर क्या रहते हैं, तो उसके बारे में ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन लोग और थोड़ा सा इनके बारे में, कि प्राइम नंबर को अपन अलग से और चर्चा कर लेंगे, थोड़ा सा कंपोजिट नंबर के बारे में और चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए अपन लोग इतना रखते हैं, बाकी आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, बाकी और किसी प्रकार की दिक्कतें वो धीरे धीरे थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अभी ऑफलाइन क्लास में अपन भरी क्लास को पढ़ाते थे तो वो फ्लुएंसी अलग थी, और यहाँ खाली क्लास को पढ़ाने की थोड़ा सा फ्लुएंसी अलग है, लेकिन स्थितियाँ धीरे धीरे सुधर जाएंगी। ठीक है, थैंक यू, ओके।